आज का ये जानकारी सभी एसी टेक्नीशियन के लिए है। यहाँ पर जो कंप्रेसर दिख रहा है ये इन्वर्टर एसी कंप्रेसर है। आपके पास नॉन इन्वर्टर भी हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं। सवाल ये है कि मान लीजिए ये जो तीनों कंप्रेसर दिख रहा है इसमें 410 गैस है, इसमें 32 नंबर गैस है, इसमें 410 नंबर गैस। हम अगर चाहे 32 नंबर गैस में 410 डालना तो क्या डाल सकते हैं, या 410 वाला रहे उसमें 32 नंबर गैस डालना तो डाल सकते हैं। तो जवाब होता है बिल्कुल नहीं। कोई भी कंपनी बोलता भी नहीं है डालने के लिए, लेकिन बहुत से टेक्नीशियन डाल भी देता है और उसका यूज भी कर रहा है कि नहीं, और ऐसा ठंडा भी कर रहा है, ऐसा नहीं ठंडा नहीं करता। बहुत से दुकानदार भी इस तरह फ्रॉड गैस बेचता है कि बताने की 410 के स्थान पे 32 नंबर गैस ही दे रहा। ये भी बहुत बार देखा गया है। तो यहाँ पर डालना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें मेनली जो होता है केमिकल रिएक्शन का डर होता है। प्रेशर तो नॉर्मली दोनों गैस के लगभग सेम है। रनिंग प्रेशर से लेकर स्टैंडिंग प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर भी लगभग सबका सेम है। लेकिन जो अगर उसका बात करिए बॉइलिंग पॉइंट का या फिर दूसरा केमिकल का, केमिकल दोनों में अलग अलग है। केमिकल्स क्या है, इसे इसमें R32 नंबर गैस है। तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा जूम करके थोड़ा दिखलाइए, यहाँ पे नदी दिखला करके पूरा यहाँ पर 32 नंबर आपको दिख रहा होगा। वही जस्ट बगल में यहाँ पर देखेंगे तो 410 नंबर है, और इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पर 410 नंबर ही गैस है। तो सामने में आपको दिख रहा होगा यहाँ ऊपर में, ठीक है। तो अब ये चीज़ है कि 410 में 32 और 32 में 410 क्यों नहीं डालना चाहिए। इसलिए नहीं डालना चाहिए कि जो 32 नंबर गैस है इसका जो केमिकल्स होता है उसमें डायफ्लोरोमीथेन होता है, और जो 410 नंबर गैस है इसमें जो होता है डायफ्लोरोमीथेन प्लस पेंटाफ्लोरोइथेन होता है। दोनों केमिकल्स में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। इसका मतलब है दोनों केमिकल्स में जब अंतर है तो उसके अनुसार ऑयल भी डिजाइन किया गया है। लेकिन ऑयल में एक ही कैटेगरी में 2-3 टाइप में आता है, जिसे आपको मालूम है POE पॉलीओलिएस्टर। तो R32 में जो गैस के साथ में जो ऑयल डलाता है इसमें POE यानी पॉलीओलिएस्टर ऑयल डलाता है, और 410 के साथ में भी जो 410 गैस जिसमें डलाता है उसके साथ में जो ऑयल अगर डालना हो, कंप्रेसर में चेंज करना हो, उसमें भी POE यानी पॉलीओलिएस्टर ही ऑयल डालना होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे पॉलिएस्टर गैस का भी 3-4 कैटेगरी आता है। पॉलिएस्टर 68 आता है, पॉलिएस्टर 48 आता है। पॉलिएस्टर जो 48 आता है ये तो मेनली भाई फ्रिज के लिए बना हुआ है। 68 जो है AC के लिए बना हुआ, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी का आता है। इसीलिए जब भी आप लोग अगर गैस डालना पड़े तो 32 नंबर में 32 नंबर ही डालें, 410 है 410 नंबर में डालें। अगर आप दूसरा गैस डालेंगे तो उसमें दिक्कत क्या होगा, जो गैस है उस ऑयल के साथ में दोनों केमिकल्स हैं। ध्यान देना कि ऑयल भी मेरा एक केमिकल्स है और जो मेरा गैस डलाएगा वो भी मेरा एक केमिकल्स है। जब चालू करेंगे थोड़ा सा, जब कंप्रेसर हीट होगा तो दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन होने का चांस रहता है। उस कंडीशन में अगर कंप्रेसर ज़्यादा हीट हो गया तो कंप्रेसर ब्लास्ट होने का भी चांस है, और कंप्रेसर मेरा ख़राब होने का भी चांस है, बार बार ट्रिप करेगा। क्योंकि इन्वर्टर में ढेर सारा सेंसर से लगा हुआ, इसलिए ब्लास्ट वहाँ पर जल्दी होगा नहीं, वहाँ पर क्या होता है ट्रिप कर देता है जल्दी ये चीज़, तो सक्सेस नहीं करेगा और दूसरा चीज़ दुर्घटना होने का भी चांस रहता है। अब बहुत से सवाल ये भी रहता है प्रेशर दोनों का लगभग सेम है तो क्यों नहीं डालना चाहिए। तो बताए थे केमिकल रिएक्शन, मेनली प्रेशर से मतलब अभी नहीं है, वहाँ पर मतलब क्या चाहिए केमिकल रिएक्शन होने के से। और दूसरा चीज़ अगर मान लीजिए दोनों में ऑयल भी सेम है तो ऑयल तो उससे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑयल का भी अलग अलग कैटेगरी आता है। इससे मोटरसाइकिल में हो गया, गाड़ी में भी हो गया, तो उसमें अलग अलग ऑयल का कैटेगरी आता है। उसी तरह इसमें भी आता है, पॉलिएस्टर का भी अलग अलग वर्जन आता है ये चीज़। अब रह गया दूसरा सवाल इसी में है कि R32 से 410 में समझ में आ गया। दूसरा सवाल है R22 और 290 में, क्योंकि इसका भी दोनों का प्रेशर लगभग सब कुछ सेम है, बॉइलिंग पॉइंट भी लगभग सेम, लेकिन इसका दोनों क्या है फिर से केमिकल चीज अलग अलग है। केमिकल क्या अलग है, इसमें ऑयल भी चेंज है। जैसे कि R22 में देखेंगे तो R22 गैस का जो है इसका केमिकल्स जो फार्मूला होता है क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, वही अगर R290 में चले जाएंगे उसका होता है प्रोपेन। तो दोनों केमिकल्स पहले अलग अलग हो गए, दोनों गैस के जो केमिकल्स हैं वो अलग अलग हैं। अगर दोनों ऑयल की अगर बात करिएगा तो दोनों में ऑयल क्या होता है, जैसे कि R290 है तो R290 में कौन सा ऑयल डलाता है, जो 410 में ऑयल डलाता है वही टाइप का ऑयल उसमें भी डलाता है, यानी कि पॉलिएस्टर ऑयल इसमें डलाता है। अगर वही R22 वाला हम समझिएगा तो R22 में क्या होता है, उसमें मिनरल ऑयल यानी कि MO और AB यानी कि एल्कलाइन बेंजीन, मिनरल ऑयल और एल्कलाइन बेंजीन AB MO ये चीज़। तो R22 गैस जिस कंप्रेसर में डाला हुआ है उसमें मिनरल ऑयल और एल्कलाइन बेंजीन ये दोनों में से कोई एक ऑयल डाला हुआ होगा। लेकिन जिस कंप्रेसर में 290 नंबर गैस डाला हुआ उसमें कौन सा ऑयल रहेगा, उसमें पॉलिएस्टर ऑयल दिया हुआ रहेगा। तो पहला चीज़ यहाँ पर अंतर क्या आएगा, तो दोनों केमिकल्स अलग अलग हैं, 22 और 290 का प्रेशर सेम है उससे मतलब नहीं है, दोनों केमिकल्स अलग अलग हैं। तीसरा अंतर क्या है, अंतर है ऑयल का। ऑयल दोनों का अलग अलग है, 22 नंबर में कुछ और ऑयल है और 290 नंबर में कुछ और ऑयल है। इसलिए किसी भी कंप्रेसर में चाहे फ्रिज का रहे चाहे AC का रहे, अगर 22 नंबर है तो 22 नंबर में 22 नंबर का ऑयल डालेंगे, और अगर 22 नंबर का कंप्रेसर है तो 22 नंबर ही गैस डालेंगे, कभी भी दूसरा गैस नहीं डालेंगे।
अन्यथा वो ब्लास्ट हो सकता है और कंप्रेसर ख़राब भी हो सकता है। सेम तरीका रहेगा 410 और 32 में भी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।